class 10th exercise 3.4. Solve the following pair of linear equation by elimination method and the substitution method. तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों जो वो अप्लाई करने हैं। जो लीनियर पेयर आपके पास दिया गया है इक्वेशंस का, तो इसमें क्या आपके पास एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड जो वो उसमें क्या होता है, आपके पास जो दो वेरिएबल है उन दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल जो वो उसका जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको हम इक्वल बनाते हैं और इक्वेशन जो होती है उन दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन दूसरा जो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि क्या है, आपके पास जो एक वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू जो वो आप लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको जो वो दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इसमें जो वो आपके पास जो इक्वेशंस दी हुई हैं उनको आपने एलिमिनेशन मेथड के साथ जो वो सॉल्व करना है। लेकिन इसमें भी आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको कई बार जो वो वेरिएबल दिया होता है कि आपने जो वो क्या करना है, एलिमिनेट करना है एक्स को या वाई को। मीन्स एक वेरिएबल जो वो उसको एलिमिनेट करना है। अगर तो मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में तो आपको उसी वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट जो वो करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके पास चॉइस होती है कि आप दोनों में से किसी एक को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया हुआ है, इट मीन्स आप जो वो कोई भी वेरिएबल जो वो उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके पास जो दूसरा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद आप जो सेकंड वेरिएबल है उसमें वैल्यू जो पुट करके इक्वेशन में सेकंड वेरिएबल की वैल्यू जो फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है, तो इसका सोल्यूशन आपके पास गिवन लीनियर इक्वेशंस आर x plus y is equal to 5, x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन जो वो दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इसमें क्या होगा, आपके पास जब एलिमिनेशन मेथड जो वो आपने अप्लाई करना है तो इसमें से या तो x का वेरिएबल या y वेरिएबल, दो वेरिएबल आपके पास, इसमें से दोनों में से क्या होगा, एक जो आपके पास इसका कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू जो वो आपको क्या करनी है, इक्वल जो वो करनी है। और उसके बाद क्या करना है, उसको जो इक्वेशन आप दूसरी लिखोगे उसमें से उसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर x का आप देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है और यहाँ पे कितना है, 2 है। और इसमें y का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है और यहाँ पे -3 है। इस मीन्स आपको जो वो क्या है, या तो आप x वाला क्या करें, जो कोएफिशिएंट है उससे आप फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद जो इक्वेशन आएगी उसको सब्ट्रैक्ट कर दें सेकंड में से। या आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो y वाला कोएफिशिएंट है इसके साथ आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें फर्स्ट इक्वेशन को और उसको फिर सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ से आपके पास एक जो वेरिएबल होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरा वेरिएबल जो होगा उसकी वैल्यू जो वो आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 जो वो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 है तो हमने 2 के साथ जो वो इसको कंप्लीट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 मीन्स आपने थ्रू आउट जो वो इक्वेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वी गेट, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 3। इसको जो वो आप क्या कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 को कर दीजिए। अब 3 में से आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है या 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो उस हिसाब से आपने इसको जो यहाँ पे आप जैसे मर्जी लिख सकते हो कि 2 में से आप 3 को कर रहे हो या 3 में से 2 को, लेकिन इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो वही होना चाहिए जो आपने लिखा है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। अब 3 को आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया 2 में से, मीन्स 2 जो वो आपके पास पहले लिखी जाएगी और 3 जो वो बाद में आएगी। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इक्वेशन 2 थी आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। उसके बाद 2x
प्लस 2y इज इक्वल टू 10। मीन्स यहाँ पे जैसे है इसको मैंने एज इट इज इक्वेशन थी उसको ऐसे ही राइट डाउन कर दिया। अब उसके बाद क्या है, जब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक तो यह है कि आप इसको क्या करो, एक इक्वेशन के नीचे दूसरी, मीन्स जहाँ पे x वेरिएबल है उसके नीचे x और जहाँ y है वहाँ पे y, उनकी वैल्यूज लिख दो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अगर ऐसे नहीं है तो आप इसको जो है वो लिख करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो वो दोनों अलग अलग लिख के लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की माइनस इसको जो सेकंड इक्वेशन थी इज इक्वल टू यहाँ पे 4 माइनस 10 आ जाएगा। अगर नहीं है तो आप इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे साइन आपको चेंज करने हैं कंप्लीट, लेकिन सेकंड जो इक्वेशन जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसी के साइन चेंज होंगे। मीन्स यहाँ पे नीचे कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस का साइन है तो यहाँ किसका आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है प्लस की जगह किसका आएगा माइनस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है प्लस का होगा तो यहाँ पे भी माइनस। अब 2x और माइनस, ये माइनस का हो गया तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास आ गया ये 4 माइनस 10 तो माइनस 6 आ गया आपके पास ये। उसके बाद जब आपके पास आ गया माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6 तो यहाँ से क्या होगा आपके पास माइनस माइनस जो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6/5। तो यहाँ पे माइनस से माइनस मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो y इज इक्वल टू 6/5। तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आ गई 6/5। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को जो वो y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में कहीं पे भी क्या कर सकते हो, आप पुट कर सकते हो। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ पे आपके पास x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। अब या तो आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए या इसको, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो सीधा आप उधर भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 5 माइनस 6/5 तो इज इक्वल टू 5, इसका एलसीएम आ गया 25 माइनस 6/5 तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 19/5। मीन्स x की वैल्यू जो वो आपके पास 19/5 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। हैंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 6/5। तो ये आपके पास दोनों से x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई 19/5 और 6/5। अब यही क्वेश्चन जो वो आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ जो वो सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है, एक पार्ट जो मैं आपको करवा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का फिर से, कि आपको जो वो आगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख करके क्या करना है, इसको जो वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 थी आपके पास x प्लस वाई, तो सीधा लिख रहा हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो इसको आप अगर इक्वेशन नंबर देना चाहते हो दे सकते हैं, नहीं तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। वी गेट, तो यहाँ पे आपने क्या किया, जो x की वैल्यू है उसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में 1 से आपने निकाल ली और अब 2 में क्या करना है, इसको पुट करना है। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है 2 x की वैल्यू आ गई आपके पास 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन नंबर 2 में आपने पुट कर दिया, यहाँ से 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 5y इज इक्वल टू 4,
-10, तो -5y इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू 6/5। अब फिर वही बात है कि आपने जहाँ पे x की वैल्यू निकाली थी वहाँ पे आपको ये पुट करना है, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन अबव। अब मैंने इक्वेशन नंबर नहीं दिया था उसको, तो मैंने क्या लिख दिया, इसको अबव जो वो लिख दिया कि जहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाली थी तो x की वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 5 - 6/5, 25 - 6/5 इज इक्वल टू 19/5। तो यहाँ पे भी आपके पास वैल्यू जो वो क्या आ गई, x की सेम आ गई जैसे आपके पास y की आई थी। जो अगर एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी आपके पास आंसर सेम आएगा, अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड जो वो लगा रहे हो तो उसमें भी आपके पास सेम आएगा। मींस मेथड जो वो कोई भी आप यूज़ कर लो, मेथड आगे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा तो उसमें भी क्या है, आंसर जो वो आपका सेम ही आएगा, लेकिन उसमें मेथड जो वो अलग अलग होंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे आपने देख लिया यहाँ पे अलग है, एलिमिनेशन मेथड अलग है, आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका मेथड जो वो अलग है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गई है, एक्स की वैल्यू आ गई 19/5, हेंस सोल्यूशन इज एक्स की वैल्यू 19/5 एंड y इज इक्वल टू आ गया आपके पास 6/5। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशंस। जो आपको इक्वेशंस दी गई थी तो उनका जो हुआ आपके पास x और y के सोल्यूशन जो वो आ गया। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है, given equations are थ्री एक्स प्लस 4y is equal to 10 and second equation is 2x minus 2y is equal to 2। तो ये जो आपको जो वो दिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई आपके पास। अब इसको अगर आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, यहाँ पे 2 2 2 आ रहा है। अगर इसको आप रीराइट करना चाहते हैं तो इसको आप रीराइट भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज इसको 2 के साथ आपने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 3। अब ये 3 होगी। अब आपको क्या करना है, इसका जो वेरिएबल है आपके पास x है तो उसमें ऑप्शन जो वो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपके पास 4 है, यहाँ पे -1 है। मीन्स इसको आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो जो इसका ऑप्शन है। अगर आपने ऐसा नहीं करना बाई वाले से